जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से वंदना जी के संस्मरण। एक बार की बात है, शैलजा दीदी के पीछे वाले दांत में बहुत दर्द हुआ। लगभग एक हफ्ते से कुछ खा नहीं पा रही थी। उन दिनों हम लोग वाटिका के पास ही कोठी में रहा करते थे। वहीं से बाबा के पास आना जाना होता था। तब मैं छोटी ही थी, वाटिका में बहुत से लोगों को नहीं जानती थी। उन्हीं दिनों बाबा ने हमारे परिवार को इस प्रकार पकड़ा कि सुबह दोपहर शाम रात कलेवा से लेकर भोजन तक अपने सामने कराते थे। घर में तो एक कप चाय की व्यवस्था भी नहीं थी, किंतु माता पिताजी अपनी घरेलू बातों को बाबा के सामने नहीं रखा करते थे। यह सोचकर कि साधु महात्मा को घर गृहस्थी के पचड़ों में क्यों डाला जाए, यह निर्णय हुआ कि आज परिक्रमा के बाद शैलजा को दांत के डॉक्टर को दिखाया जाए। एक डॉक्टर का पता चला, वहाँ जिला अस्पताल में बैठते थे। उनका नाम याद नहीं है। सब लोगों ने उन्हीं को दिखाने का मन बनाया। मुझसे कहा, तुम या तो घर में चारों तरफ से बंद करके रहो या फिर वाटिका में रह जाओ, हम लोग इसको दिखाकर आते हैं। मैंने कहा, हम भी चलेंगे। मना करने पर मैंने झूठ ही कह दिया कि मेरे दांत में भी दर्द है। दीदी ने कहा, लेते चलिए, इसका दांत भी दिखा देंगे। इस प्रकार बाबा से बिना पूछे बताए परिक्रमा शुरू होते ही प्रणाम करके डॉक्टर के यहाँ चले गए। वह डॉक्टर बड़ा फ्रॉड निकला। अस्पताल में देखकर अपने घर ले गया। पहले दीदी को देखा और बोला कि इसके तो चौभड़ वाला दांत निकल रहा है, ऊपर मसूड़े कड़े हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अन्यथा दांत नीचे से छेद करके निकल आएगा। हम सबको उसकी बदनीयती का ज्ञान नहीं था। वह तो पहले ही खूब फीस ले चुका था, ऑपरेशन करके और पैसा बनाना चाहता था। उस दिन उतना पैसा लेकर नहीं गए थे, अतः दूसरे दिन की तारीख तय हो गई। अब मेरी बारी आई तो एक दूसरे कमरे में ले गया जहां उसकी ड्रिल मशीन लगी हुई थी। किसी को वहां आने नहीं दे रहा था। तब माँ ने उसे डांटा कि इसको कुछ होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तब थोड़ा डरा। दीदी और माँ को आने दिया, पर उनके जाने से क्या, वह तो जो करना चाहता था कर ही रहा था। उसने कहा कि दांतों में चांदी भरनी पड़ेगी, ये देखिए काला धब्बा है। जबकि कुछ नहीं था, सभी दांत मेरे अच्छे थे। पर उसने देखते ही देखते पांचों दांतों में अपनी ड्रिल मशीन से छेद कर डाला। 3 तरफ से एक एक दांत और एक तरफ से 2 चौभड़ में छेद कर दिया और बोला, कल जब ऑपरेशन कराने आइएगा तब इसमें चांदी भर दूंगा। इतना सब होने के बाद जब हम लोग वापस आए तब काफ़ी देर हो चुकी थी। बाबा अपनी जगह पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे और हम लोगों का भोजन लेकर तारा चाची और विमला चाची प्रतीक्षा कर रही थीं। भक्तगण झुंझला रहे थे कि बाबा की दिनचर्या में विक्षेप हो रहा था। बाबा को इसकी चिंता कहाँ थी, वे तो बैठे जैसे हम लोगों की राह देख रहे थे। आते ही प्रश्न पर प्रश्न होने लगे। आप लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए, बाबा के समय का कुछ ख्याल है आप लोगों को? तब से बाबा इंतजार कर रहे हैं, आदि आदि। बाबा के पास पहुँचते ही बाबा ने सारे घटनाक्रम को बड़े ध्यान से सुना। मेरा मुख देखा जो बिल्कुल सूज गया था। बहुत दुख प्रकट किया। बोले, जब मैं कहता हूँ कि मैं आपके परिवार का मुखिया हूँ, मुझसे पूछे बिना आप कुछ भी ना करिए, फिर भी आप लोग बिना पूछे चले गए। चलिए, एक गलती तो हुई जो इसके दांतों में छेद करवा दिया, पर अब चांदी भरवाने की दूसरी गलती कभी मत करिएगा। चांदी भरने का परिणाम बहुत बुरा होता है। चांदी भरवाइएगा तो आगे चलकर उसे दांतों का कैंसर हो जाएगा। अब तो जो होना था सो हो गया। और शैलजा को क्या बोला वह डॉक्टर? माँ ने बताया, बाबा डॉक्टर कह रहा था कि यदि ऑपरेशन नहीं कराइएगा तो दांत जबड़े को छेद कर निकल आएगा। पहले तो बाबा ने उनको खूब चिढ़ाया कि तब क्या होगा। तब कैसी दिखेगी आदि आदि। तब यह कैसी दिखेगी आदि आदि। फिर बाबा बोले, मैया उस डॉक्टर पर तो केस करने लायक है।
उसकी तो नौकरी चली जाएगी। भला बताओ, आज तक किसी का दांत नीचे छेद कर निकला है? खूब हंसे भी। फिर मुझे बहुत प्यार से सांत्वना दी और बोले, हलवा बनवा कर मंगवाया और बोले, गरम गरम हलवा खाओगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बाबा के आदेश अनुसार चांदी भरने और दीदी के ऑपरेशन का विचार त्याग दिया गया। उनका दर्द तो ठीक हो ही गया। मेरे दांत में दर्द कभी ठीक तो कभी फिर से हो जाया करता था। फिर भी बाबा से बिना पूछे कुछ भी करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दर्द को झेल लेना ही उचित लगता था। एक बार मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। शंकर जी का जो मंदिर समाधि के पास है, वहीं लिटाकर शैलजा दीदी हमारे मुख में चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी पिला रही थी। उसी समय बाबा परिक्रमा करने आए तो मेरे पास खड़े हो गए और मुझसे पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा परिक्रमा करने चले गए। परिक्रमा करते जाते समय भी मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए चले गए। दूसरे दिन किसी को बुलाकर बाबा ने कहा कि आप इसे कैंसर अस्पताल में एक जानकी प्रसाद जी वैद्य रहते हैं, उनके पास ले जाइए। उनसे कहिए कि बाबा ने भेजा है, बिटिया के दांत में दर्द है, दवा दे दें। हम वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने सुनते ही दवा निकाल कर दी। दवा मात्र एक पुड़िया, जिसे 3 मिनट गर्म पानी और 2 मिनट ठंडे पानी में डालकर कुल्ला करना है। दवा लेकर बाबा के पास आई। उनसे बताकर घर जाकर वैद्य जी को बताई हुई विधि से 2 भगोनों में ठंडा और गर्म पानी दवा डालकर कुल्ला किया। कुल्ला करते ही 3 वर्षों से जो दर्द हो रहा था वह एकदम ठीक हो गया। फिर वैसा दर्द आज लगभग 40 वर्ष बीत गए, तब से आज तक नहीं हुआ। होता भी कैसे, बाबा ने दवा लाते समय कहा था कि बिटिया अब तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। इतने दिनों का तेरा कर्म कष्ट था, पूर्व जन्म का किया हुआ पाप तो भोगना ही पड़ता है, उसे भोगे बिना तो मुक्ति नहीं मिलती किसी को। इस प्रकार न जाने कितने बड़े पाप का फल बाबा ने मुझे कुछ समय के कष्ट में ही समाप्त कर दिया। बाबा यही दवा पहले भी तो दिला सकते थे, पर मेरे पाप कैसे कटते? इस प्रकार जन्मों के पाप मिनटों में काट देने वाले मेरे बाबा ने मुझे दर्द और पाप दोनों से छुटकारा दिला दिया। मैंने बाद में वैद्य जी से उस दवा का नाम पूछा तो उन्होंने कहा, वह तो मात्र पिसा हुआ स्फटिक था जो हर पंसारी की दुकान में मिलता है। असल में दवा तो एक बहाना था, असली तो बाबा की कृपा थी। मेरे बाबा की सदा ही जय हो। हमारे बाबा निज जनों के मन की बात इस प्रकार जान लेते थे कि आश्चर्य लगता था। पहले बाबा के यहाँ भिक्षा खाने वालों की लंबी कतार लगा करती थी। बाबा के आदेश से ही वहाँ खाया करते थे। दोनों तरफ पाटे लगते और बीच में बाबा सबके सामने टहलते हुए पहुँच जाते और बड़े प्यार से मनोहार से सबको भोजन कराते। रात को स्वयं भी सबके साथ ही बैठकर भिक्षा करते। कुछ दिन बाद बाबा थोड़ा अस्वस्थ भी थे और कुछ नियम भी बदला। भोजन करने वालों की संख्या कुछ कम हो गई। फिर भी गोरखपुर में रहने पर हम सबको बाबा के यहाँ ही भोजन करना था। हम सभी लोग समय पर भिक्षा में पहुँच जाते। बाबा के साथ भिक्षा परोस दी जाती और भिक्षा पाकर कुछ समय बाबा के पास बैठकर लोग घर चले जाते। एक दिन जैसे ही पाटा लगा, पत्तल रख दी। मैं बाबा से बहुत दूर बैठी थी। माँ से कहा, बहुत दिन हो गए बाबा ने अपने सामने नहीं खिलाया। यह बात मैंने इतने धीरे से कही थी कि मेरे पास वाले भी ना सुन सकें, परंतु बाबा तुरंत अपने बिस्तर से उठे। भिक्षा करने बैठना था, पर सीधे हमारे सामने आकर खड़े हो गए। मैं हंसने लगी। इस पर पूछने लगे, क्यों हंस रही हो? माँ ने कहा, बाबा अभी अभी यह कह रही थी, बहुत दिनों से बाबा ने अपने सामने नहीं खिलाया। बाबा बोले, इसीलिए तो मैं चला आया। पत्तल परोस दी गई। बाबा ने सबको प्रारंभ करने का आदेश दिया। स्वयं भी जाने वाले थे। इतने में उनकी दृष्टि मेरी पत्तल पर पड़ी और कोई ऐसी वस्तु थी जो मेरे बगल वाले व्यक्ति के पत्तल में थी पर मेरी पत्तल में नहीं थी। इसके लिए मुन्नी दीदी को बुलाया और पूछा, इसकी पत्तल में यह वस्तु क्यों नहीं है? मुन्नी दीदी बोली, बाबा कम थी इसलिए नहीं दी। बाबा ने कहा, ख़त्म तो नहीं हो गई थी, किसी को ज़्यादा दी तो किसी को कम दे दी थी।
यह बात तो समझ में आती है, पर वहीं एक को भिक्षा में दिया, दूसरे को नहीं दिया, यह पंक्ति भेद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा ने फिर पूछा, यह बताओ अब वह है कि नहीं? मुन्नी दीदी ने कहा, थोड़ा सा है बाबा। बोले, लाओ उसी में से इसको भी थोड़ा सा दो। मुन्नी दीदी ने कहा, गलती हो गई बाबा, अभी लाती हूँ। इस प्रकार बाबा अपनी पैनी नज़र छोटी से छोटी बातों पर रखा करते थे। हम सबको सीख भी दिया करते थे। कितने समदर्शी थे, कितने दयालु थे हमारे बाबा। उनको पुनः प्रणाम। इसी संदर्भ में पुनः कहना चाहूँगी, उन दिनों हमारा परिवार प्रायः फार्म पर ही रहा करता था। माता पिताजी जब बाबा के पास जाते तो हम बहनों में से कभी किसी को साथ ले जाते। मुझे बाबा का दर्शन बहुत कम ही बार हुआ था। इस बार माताजी पिताजी जाने लगे। पहले तो बाबा पर ही छोड़ दिया कि बाबा जैसा चाहे करेंगे, हम नहीं कहेंगे। पर फिर भी मन नहीं माना तो डरते डरते मैंने कहा, मैं भी चलूँगी। डांट खाने का डर था, पर जाने की भी प्रबल इच्छा थी। अतः यह सोचकर ही कहा था कि डांट खाकर भी बाबा के पास जाने का मौका मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। माँ ने कहा, इस बार दीदी लोगों को जाने दो, अगली बार तुमको ले चलेंगे। ऐसा इसलिए होता था कि यहाँ दीदी के पास किसी न किसी को रहना पड़ता था। मेरा बाल मन मान तो गया, पर एक शर्त लगा दी। मैंने कहा, ठीक है पापा, यदि आप लोग हमको नहीं ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अब आइएगा तो मेरे लिए सफ़ेद रसगुल्ला लेते आइएगा। उन लोगों ने कहा ठीक है और चले गए। इतने के बाद भी न जाने का मुझे बहुत अफसोस था, क्योंकि बाबा से मिलने का बहुत मन कर रहा था। थोड़ी दूर जाने पर पापा लौटकर आए और बोले, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मेरा मन तो था ही, जल्दी से तैयार हो गई। पापा ने दादी के पास रहने की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी और हम सब लोग गोरखपुर पहुंच गए। बाबा ने देखते ही बड़े प्रेम से सबका स्वागत किया और मुझे देखकर बोले, बिटिया रसगुल्ला खाएगी? मैं तो चकित थी बाबा की इस अंतर्यामित्व पर। सब लोग हंस रहे थे, मैं विभोर थी बाबा के प्यार पर, उनके दुलार पर। तुरंत ही गणेश होटल से रसगुल्ला आया और मुझे बाबा ने अपने सामने खिलाया। पुनः उन बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आगे हम कल सुनेंगे। जितनी